देखिए साइकिल साहब, ये रुइया बड़ा डिफिकल्ट आदमी है। अगर उसने मना किया है तो उसे समझना आसान काम नहीं है। दैट्स ट्रू। लेकिन भाई आप जैसे स्टार ब्रोकर को इसीलिए तो बुलाया। हाँ? और वैसे देखा जाए तो स्टॉक मार्केट पल्स इनके ही हाथों में तो है। अरे ना फिर पारिक साहब, हम लोगों ने एक डील तैयार किया है और हम चाहते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ लें और रुइया को किसी भी तरह से मना लें। पारिक, यू क्रैक दिस डील विद रुइया। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे जावादोने साहब, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? अरे पिछले मार्केट क्रैश में आप लोगों ने तो मुझे बेल आउट किया था। आप रुइया की बिल्कुल चिंता मत करें, मैं उसे उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। That's my man. जय श्री कृष्ण। You'll do it. मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा पारिक। देखिए रुइया साहब, फ्रिस्कोन इंडिया का पब्लिक इशू जल्दी आने वाला है। 6000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी। अभी तक पब्लिक इशू नहीं आया, तुमने मार्केट कैप किस आधार पे और कैसे वर्कआउट कर लिया? रुइया साहब, हम ही तो स्टॉक मार्केट में बैठते हैं ना। देखिए, अब इंस्टीट्यूशन ने 110 रुपए के प्रीमियम पे शेयर खरीदा है। अब पब्लिक को तो ज्यादा में ही ऑफर करेंगे। हम लोगों ने 180 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। हाँ, लेकिन लिस्टिंग कम से कम 300 रुपए की होगी। अब आप भी सोचिए कि इतने बड़े जायंट कॉर्पोरेशन में अगर आप 8% के भी शेयर होल्डर बनते हो तो आपकी होल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी? कभी सोचा है आपने? 480 करोड़। रुइया साहब, आप अपना फायदा देखो ना। ठीक है, आप सैगल से बात कर लो। आई एम ओके विद इट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। केक खराब करते ना, उसको कॉर्पोरेट बोलते। क्या बोलते? कॉर्पोरेट। चल लेते कॉर्पोरेट लंच यार। हाँ, चल। अभी तक सर्टिफाइड ऑडिटेड फिगर्स नहीं मिली हैं, बट इंडिकेशंस आर कि हमने सारे नॉन कोला ड्रिंक्स को शेल्फ्स पे से डिस्प्लेस कर दिया, व्हिच इज ग्रेट। आई मीन ग्रेट। वी हैव अ स्टैगरिंग 65% मार्केट शेयर। जस्ट वन मोर थिंग, फ्रिस्कॉन के शेयर्स 150% प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं, एंड दैट्स अनदर ग्रेट न्यूज। और इसका क्रेडिट जाता है आप सबको, पूरी फ्रिस्कॉन टीम को, लेकिन खास तौर से रितेश और निशी को, who put their heart and souls into it. Bravo. So guys, it's time to celebrate. Just one last thing I want to say. Just chill. Congratulations. Congratulations. Thank you. रितेश को सीईओ बना रहा है, जबकि न्यूज तो ये थी कि तुम टॉप कंटेंडर थे और तुम्हारा ही नाम अनाउंस होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। और जब सही लेवल आ जाएगा तो हम उन्हें खरीदना शुरू कर देंगे। into deep trouble as the consumer groups and the NGOs have asked for a strong action against the management of the company. This is Tanya Khanna from Mumbai for Times Now. The police had to resort to mild lathi charge to quell the unruly mobs gathered outside the headquarters of the Sehgal Group of Industries.
The situation worsened when some of the protesters began burning effigies and breaking bottles of the soft drink Just Chill. यस चेरियन। सर, हमने फ्रिस्कॉन के इंस्टीट्यूशनल शेयर्स का एक बहुत बड़ा ब्लॉक खरीदा है। गुड। अगर ओपन मार्केट परचेज 5% क्रॉस कर जाए तो स्टॉक एक्सचेंज को रिटन इंटीमेशन दे दो। ऑफिशियली फ्रिस्कॉन में अपनी टोटल होल्डिंग 3.5% है, लेकिन अनऑफिशियली एज ऑफ टुडे इट्स 13.5%। गुड, बट नॉट इनफ। अगर फ्रिस्कॉन की 20% से ऊपर की होल्डिंग हो जाएगी तभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें बैक करेंगे, और फ्रिस्कॉन इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट कंट्रोल हमें मिल जाएगा। कोई शेयर्स का और कोई ब्लॉक हमें मिल सकता है? सर, रुया के पास फ्रिस्कॉन के करीब 8% तक के शेयर्स हैं, जिसकी डील हेमंत पारेख ने की थी। हाँ, लेकिन हेमंत पारेख और आनंद रुया सहगल के बहुत करीबी लोगों में से हैं। वो ये शेयर हमें क्यों बेचने लगे? सर, बेच सकते हैं। हेमंत पारेख देवी बापू को बहुत मानता है। अगर देवी बापू हेमंत पारेख से बात करे तो अपने स्वार्थ के लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उन्हें स्वामी लोगों का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। सही वक्त पर देवी बापू ने हेमंत पारेख को समझाकर मारवा के लिए फ्रिस्कॉन के शेयर्स की एक बड़ी डील करवा दी। Well, following the controversy surrounding the Sehgal Group, the stock today once again opened at a lower circuit of 10%. There were heavy volumes on the counter and sellers to the tune of 20 million. With today's fall, the market cap of the company has now been eroded to the tune of 80%. विनय सहगल मीडिया के अटैक का शिकार तो था ही, अब मार्केट के जोरदार रिएक्शन से उसकी पोजीशन और भी खराब हो गई। फ्रिस्कॉन समेत उसके सभी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर प्राइसेस क्रैश हो गए। अपनी ग्लोबल इमेज बचाने के लिए फ्रिस्कॉन इंटरनेशनल का स्टीव सहगल को कोलैबोरेशन विड्रॉ करने की धमकी देने लगा। वहां दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर अश्विनी दयाल सहगल की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। विनय सहगल हार चुका था, लेकिन मारवा सहगल को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाना चाहता था। शांत रहिए, देखिए, सुनिए। हमारी सरकार ने जस्ट चिल सॉफ्ट ड्रिंक के पेस्टिसाइड इशू की छानबीन करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने का निर्णय लिया है। ये इंक्वायरी कमीशन सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बहुत जल्द नोटिस भेज देगी। सर, बाकी डिटेल्स? नहीं, बाकी डिटेल सब विधानसभा में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहते हैं जनरल साहब, सिचुएशन कितनी सीरियस है? वेल विनय, सिचुएशन काफी सीरियस है। ये पब्लिक आउटक्राई का फायदा उठाते हुए इस नोटिस को बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किया गया है। इसका जवाब हमें अगले 48 घंटों में देना है। अब अगर आप इंक्वायरी कमीशन के सामने जाते हैं तो वो आपको डेफिनेटली सेक्शन 328 में प्रोसिक्यूट करने के लिए रेकमेंड करेंगे। इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, लेकिन यहां more
And in the latest development surrounding the Just Chill pesticide controversy, Sehgal Group's VP Nishigandha Datgupta was taken away by the Mumbai crime branch for questioning. Though she hasn't been formally arrested, sources claim she will remain in custody as she has already accepted the full responsibility for the crime. Mr. Dayal, you're the finance minister of this country, and if you cannot find a solution to this, we are going to be forced to withdraw our entire investment from India. Let me caution you. तुमने बताया नहीं मुझे? You had given up on me, is it? Bloody hell. I am going to be your father. I've been such a fool, Nishi. Such a fool. सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। Everything will be all right, sweetheart. क्या सही है कि आप लोगों के बीच कोई कॉम्प्रोमाइज हुई? ये सही है या नहीं? रितेश, ये सही है या नहीं? रितेश, तुम बहुत इमोशनल हो रहे हो। आई नो इट्स अ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन जरूरी था ये कॉम्प्रोमाइज। लुक एट द लार्जर पिक्चर रितेश। मीडिया की नजर में, पब्लिक की नजर में हमें क्लीन चिट मिल गई है। वी बैक इन बिजनेस। हाँ, आई नो इट्स टफ ऑन निशी, बट कुछ ही दिनों की बात है ना, आ जाएगी वो बाहर। नवीन भी चला गया छोड़ के। इतना सब काम है, कौन संभालेगा? तुम ही तो संभालोगे ना। हाँ, थिंक अबाउट इट। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मुझे मालूम है आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोगलेपन का यह घिनौना नीच रूप में पहली बार देख रहा हूं। रितेश, what is wrong with you? Hey, चुप! Not a word from you. आप लोग जैसे मैंने निशी को समझाया, उसे भरोसा दिया कि कुछ नहीं होगा, और उसने क्या किया? सारा ब्लेम अपने सर पे ले लिया। आप लोगों को एहसास भी है कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया उसने हमारे लिए, इस कंपनी के लिए। बदले में क्या दिया आपने? धोखा। सिर्फ धोखा दिया आपने। निशी is pregnant with my child. God damn it. God damn it. But now you listen to me very carefully. अगर निशी को 48 घंटे के अंदर आपने बाहर नहीं निकलवाया, तो मैं मीडिया के सामने आपको नंगा करूंगा। That's a promise.
मिस्टर विनय ब्लडी सहगल। वैसे तो रितेश की मौत आत्महत्या ही मानी जाती रही, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये हत्या थी। से गायब रहा। आज फिर से लोग उसे इतने मजे से पी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मारवा आज भी देवी बाबू को उतना ही मानता है, बल्कि पहले से भी ज्यादा। सहगल बहुत खुश है क्योंकि उसके गोरे खुश हैं। 2 साल बीत चुके हैं। निशिगंधा आज भी कोर्ट के चक्कर काट रही है, उसी सॉफ्ट ड्रिंक केस के सिलसिले में। सहगल और मारवा के इस खेल में वो सिर्फ एक मोहरा बन के रह गई है। उसके मॉडर्न वैल्यूज को जैसे जैसे करारा तमाचा लग गया है। इस कॉरपोरेट बैटलफील्ड में दिल से काम लेने का बहुत भारी दाम देना पड़ा उसे।